नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अब तक। मैं हूं सुचिस्मिता। आइए देख लेते हैं अब तक की हेडलाइंस। नववर्ष पर दहशत फैलाने वाला युवराज सिंह गिरफ्तार, दिन दहाड़े फायरिंग का आरोपी गया जेल। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार देवघर पहुंचे, एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हुआ स्वागत। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में धनबाद सड़कों पर उतरा जनसैलाब, राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया ज्ञापन। संविधान की आवाज बुलंद करने धनबाद में जन कलेक्टिव कार्यक्रम का हुआ आयोजन। उद्घाटन के बाद सूखा नल, काष्ठसाली में शुद्ध पानी का वादा 4 महीने में फेल। अब बढ़ते हैं विस्तारित खबरों की ओर। नववर्ष 2026 के पहले ही दिन निरसा में दहशत फैलाने वाला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। निरसा थाना क्षेत्र के काली माटी बस्ती में दिन दहाड़े पिस्टल से फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी युवराज सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में प्रेस वार्ता कर अनुमंडल पदाधिकारी रजत मनिक बाखला ने बताया कि 1 जनवरी को दोपहर करीब 2 बजे पैसे के लेन देन को लेकर काली माटी बस्ती में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी युवराज सिंह को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त पिस्टल भी बरामद कर लिए गए। वही घटना के दिन मौके पर 6 खोखे पहले से ही बरामद किए जा चुके थे। 1/2026 समय करीब 2 बजे दिन में हम सभी को सूचना प्राप्त हुई थी कि काली माटी गांव जो निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत है, वहां फायरिंग किसी व्यक्ति द्वारा फायरिंग की घटना हुई है। तो सूचना का सत्यापन करने के लिए हम लोगों ने निर्देश दिया। जो गश्ती पदाधिकारी थे एएसआई दीपू टोप्पो और बैंक चेकिंग कर रहे थे उस समय सब इंस्पेक्टर नितिन पोद्दार, तो घटनास्थल पर जो सूचना मिली थी वहाँ पे पहुँचे, पिस्टल से कई राउंड फायर किया। तो ये सूचना मिली थी, तो इसका सत्यापन के बाद में मामला दर्ज कर हम लोग अनुसंधान शुरू किए और घटनास्थल से 6 राउंड जो है एम्प्टी कार्टेज जो खोखा बरामद किया गया था। और वादी जो निरंजन चौहान है उसके बयान पर हम लोगों ने निरसा कांड संख्या 1/26 धारा 115 सब क्लाउज 2, 126 सब क्लाउज 2, 352, 109, 3 का सब क्लाउज 2 बीएनएस का एवं 27 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त सूरज सिंह, युवराज सिंह, प्रसन्नजीत बख्ती, राहुल सिंह उर्फ धनिया, कन्हई यादव, ये सभी उसी गांव के काली माटी के रहने वाले, उनके विरुद्ध मामला दर्ज कर और अंततः ये 3/1/2025 को जो युवराज सिंह है इस कांड का मुख्य अभियुक्त जिसने फायरिंग की घटना की थी, उसके निशानदेही पर हम लोगों ने पिस्टल बरामद की और जो घटना में यूज़ किया गया था फायरिंग में उसका प्रयुक्त पिस्टल को बरामद करके हम लोग उसके विरुद्ध अभी आगे कार्रवाई कर रहे हैं और माननीय न्यायालय के लिए हम लोग कस्टडी में भेज देंगे। और हमारे दल में जो छापामारी जो हुई थी लगातार, इस पर लगातार अच्छा काम किया गया और तुरंत में हम लोग तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए जो अरेस्टिंग हुई है उसमें सब जो है प्रभारी इंस्पेक्टर अनिल कुमार शर्मा, थाना प्रभारी निरसा, सब इंस्पेक्टर अविनाश कुमार और सब इंस्पेक्टर नितिन पोद्दार और जो है पुलिस बल शामिल था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिवसीय दौरे पर देवघर पहुंचे। देवघर एयरपोर्ट पर उनके आगमन पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार, डीआईजी संथाल परगना अंबर लकड़ा, उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी कुमार सौरभ और सीओ रवि कुमार सहित अन्य वरीय अधिकारी ने पुष्प गुच्छ देकर उनको स्वागत किया। इस अवसर पर पुलिस जवानों द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बता दें कि अपने देवघर
वास के दौरान ज्ञानेश कुमार विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ ही वे जिले में चल रहे निर्वाचन कार्यों की समीक्षा करेंगे। कार्यक्रम के तहत वे बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO के साथ बैठक कर मतदाता सूची, चुनावी तैयारियों और निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। वहीं इस दौरे को आगामी चुनाव की तैयारी के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में रविवार को धनबाद में जोरदार आक्रोश देखने को मिला। सनातन धर्म जागरण समिति के आह्वान पर रणधीर वर्मा चौक पर विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस प्रदर्शन में धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, पूर्व सांसद PN सिंह, विधायक राज सिन्हा, पूर्व महापौर चंद्रशेखर अग्रवाल और पूर्व विधायक अपर्णा सेनगुप्ता सहित कई सामाजिक व धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि मई 2024 से बांग्लादेश में सुनियोजित तरीके से हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। मंदिरों पर हमले, लूटपाट, जबरन पलायन और जान माल के नुकसान की घटनाओं को मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया गया। धरना के बाद प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का प्रतीकात्मक पुतला दहन भी किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से सौंपा। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि अत्याचार नहीं रुके तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। हम सब एक दिवसीय धरना रणधीर वर्मा चौक में दिए थे। हम तमाम पूरे विश्व के हिंदू भाई बहनों से मेरा आग्रह होगा कि सभी लोगों की एक होने की जरूरत है, क्योंकि लगातार हिंदुओं पर, हिंदू भाई बहनों पर लगातार अत्याचार अन्याय होते जा रहा है। इसका रोकथाम के लिए हम सब और उसको जवाब देने के लिए सभी हिंदू संगठन को एक होकर वैसे लोगों, वैसे देश में जो बांग्लादेश में जिस तरह से अत्याचार अन्याय हो रहा है उसको जवाब देने की जरूरत है। और मुझे पूरा विश्वास है सारे हिंदू संगठन के लोग एक हो चुका है और वैसे किसी भी स्तर पर किसी तरह का जवाब देना पड़े तो हम लोग कभी पीछे नहीं हटने जा रहे हैं। झारखंड में भी SIR लागू होने वाला है। निश्चित तौर पर झारखंड में नहीं, पूरे देश में SIR लागू हो रहा है और लागू होना भी चाहिए, क्योंकि SIR जब तक लागू नहीं होगा तब तक बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ से नहीं हटेंगे, नहीं भगा पाए। हम लोग निश्चित तौर पर अब हटाने के लिए, भगाने के लिए हम लोग तत्परता के साथ पूरे हिंदू संगठन के लोग तैयार हैं। और वहाँ का सरकार सेना और पुलिस मिलकर इन दंगाइयों को हथियारों का संरक्षण दिया। उसके विरोध में जागो, सनातनी जागो संस्था ने धरना का आयोजन किया है। देखिए, बांग्लादेश के अंदर जो अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ वहाँ उनके व्यवसाय नष्ट किए जा रहे हैं, उनकी हत्या की जा रही है, उनके माताओं बहन बेटी के साथ बलात्कार किया जा रहा है और बांग्लादेश सरकार चुपचाप है। इसके खिलाफ हम भारत के लोग, जो भारत के सनातनी हैं या भारतीय लोग हैं। देखिए, आज एक दिवसीय धरना बांग्लादेश में जो हमारे दीपू भाई के साथ जो हुआ, सिर्फ बांग्लादेश नहीं, आप कश्मीर में देखिए किस तरह से नव विवाहित जोड़ी जो घूमने के लिए गए और हाथ से मेहंदी भी नहीं छूटा था और किस तरह से पति के सामने, पत्नी के सामने पति का हत्या किया जाता है। फिर आप बंगाल में देखिए, जय श्री राम बोलने से ममता जी मुख्यमंत्री जो है लाठी लेके दौड़ाया जाता है। तो हिंदू होना इतना पाप था, उसको जीत चुका था। भारत ने उसको स्वतंत्र किया कि वो फले फूले और अच्छी तरह से आगे बढ़े, और वो इस तरह की घटना करके हम एक एक भारतीयों को जिस तरह से उद्वेलित कर रहा है, ये घोर निंदनीय है। हम अपनी सरकार के माध्यम से अपना आक्रोश पैदा कर रहे हैं, आक्रोश जता रहे हैं कि हम अपनी सरकार को ये आगाह कर रहे हैं कि आप इस पर अविलंब एक्शन लें और इस तरह की घटना नहीं। रविवार को धनबाद के गांधी सेवा सदन में द पीपल झारखंड संविधान यात्रा और सहयोगी संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में जन कलेक्टिव कार्यक्रम आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने आयोजन को और खास बना दिया। कार्यक्रम का मकसद संविधान के अनुरूप स्वतंत्र जन आवाजों को मजबूत करना और आम नागरिकों में संवैधानिक जागरूकता बढ़ाना रहा। इस दौरान संविधान की सुरक्षा, लोकतंत्र पर स्वाभाविक खतरे और वर्तमान राजनीतिक हालात पर खुली चर्चा हुई। प्रतिभागियों ने जन जागरूकता हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लिया और संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ कर उसकी रक्षा का संकल्प लिया।
मीडिया से बात करते हुए प्रवीण कुमार ने बताया कि युवाओं को जुड़ने के लिए कार्यशालाएं और सिटीजन कैफे और डिजिटल व जमीनी स्तर पर अभियान चलाए जा रहे हैं। सभी संस्थाओं ने मिलकर एक संविधान यात्रा का आयोजन किया है और संविधान यात्रा का मकसद ये है कि नागरिक की भूमिका को कैसे सशक्त किया जाए और कैसे संवैधानिक मूल्य जो स्वतंत्रता, समता, न्याय और बंधुता है, इन मूल्यों का प्रचार प्रसार किया जाए और समुदाय को, समाज को, देश को इन्हीं संवैधानिक मूल्यों के आधार पर बनाया जाए एवं सुनिश्चित किया जाए कि सभी इस देश के जितने भी लोग हैं वो संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों, कर्तव्यों, कानूनों का पालन करें और इनके प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करें। जी, झारखंड में यात्रा कर रहे हैं आप लोग? जी, हमने ये झारखंड यात्रा का दूसरा पड़ाव है। हमने शुरू किया था 21 दिसंबर 2025 से देवघर से। तो हम ये यात्रा झारखंड के लगभग 20 जिलों में करेंगे, क्योंकि हम वी द पीपल अभियान के प्रतिनिधि के तौर पर आपको बता रहे हैं कि हम अलग अलग सामाजिक संस्थाओं के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं। तो ये यात्राएं उन सभी जिलों में जाएंगी जहां पर हमारी पार्टनर संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाओं के लोग हैं। और आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में उन सभी संस्थाओं के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो असल में समाज में बदलाव ला रहे हैं, जो समाज में काम कर रहे हैं, जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं, उनकी चुनौतियों को समझने, उनकी सफलताओं को सेलिब्रेट करने के लिए किया जा रहा है। खबर अब तक में फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं ब्रेक के बाद। खबर अब तक में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्व बर्धमान के काष्ठशाली से एक गंभीर तस्वीर सामने आई है, जहां शुद्ध पीने के पानी का प्रोजेक्ट उद्घाटन के महज 1 महीने बाद ही खराब हो गया। पिछले 4 महीनों से काष्ठशाली, शंकरपुर, फेरी घाट और गंगा घाट पर आने वाले सैकड़ों लोगों को पीने का साफ पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। यह प्रोजेक्ट जिला परिषद की मदद से लगाया गया था, लेकिन घटिया सामान के इस्तेमाल के कारण सोलर सबमर्सिबल पंप जल्द ही जवाब दे गया और आरोप है कि ना तो ठेकेदार पर कार्रवाई हुई और ना ही प्रशासन ने सूद ली। नतीजा, स्थानीय लोग और यात्री आज भी पानी के लिए परेशान हैं। 2026 के विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनाव से पहले काष्ठशाली को शुद्ध पीने का पानी मिल पाएगा। কতদিন ধরে খারাপ আছে এই কলটা? 3 মাস। মানে জল বেরোয় না? না। এখানে সব জল খায় তো এখানকার যারা ঘাটে আসে? হ্যাঁ, তারা খায়। আচ্ছা, এই মানে পরিষ্কার জল, খাওয়ার জল? হ্যাঁ, খাওয়ার জল। আপনার কোথায় বাড়ি? আমার এই কাষ্ঠশালী ওই শ্মশান ঘাটে নামতে ওই মোড়ের রাস্তায়। কি নাম আপনার? সবিতা দাস। আর ওই মুখটা তো ভাঙা। হ্যাঁ, মুখটাও ভাঙা। জল খারাপ আছে? 4 মাস হবে। হ্যাঁ, 4 মাস। 4 মাস ধরে খারাপ? হ্যাঁ। আপনারা জল খেতেন এখানকার? হ্যাঁ। আর যারা ঘাটে আসতো? তারা ওই যারা খিয়াই পার হইতো তারা খাইতো। এটা কারা বানিয়েছে কলটা? কারা বানিয়েছে তা বলতে পারবো না, মিস্ত্রিকে জানাম না, উনি মিস্ত্রি তো জানা। আর আপনারাই খেতেন জল? হ্যাঁ, আমাদের ওই তো বাড়ি ওখানে। আচ্ছা, এই সারাচ্ছে না তারপর থেকে? না, এই খারাপ হয়ে পড়ে আছে? খারাপ হয়ে পড়ে আছে। কি নাম আপনার? রাবিয়া বিবি। কোনখানটা বাড়ি? ও বটতলার ওখানে বাড়ি। মানে ঘাটের পাশেই? হ্যাঁ। মানে এখানে যারা ঘাটে আসে তারাই খেত বেশি? হ্যাঁ। এই ঘাটে কি এটা ছাড়া আর কোনো কল আছে খাওয়া? না না। ईस्ट बर्धमान के कालना से एक राहत भरी खबर सामने आ रही है, जहां चुनाव आयोग के निर्देश पर ब्लॉक प्रशासन ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। कालना विधानसभा के बूथ नंबर 212 योगीपाड़ा इलाके में रहने वाली 80 वर्षीय एक अधिक उम्र की बुजुर्ग महिला मीना राय के लिए बार बार दफ्तर जाना संभव नहीं था। उम्र और बीमारी को देखते हुए ब्लॉक के अधिकारी खुद उनके घर पहुंचे और वही SIR की पूरी सुनवाई की। दस्तावेजों का सत्यापन किया गया और तय प्रक्रिया समय पर पूरी हुई। घर पर ही काम होने से मीना राय ने राहत की सांस ली। स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी संवेदनशील सेवाओं से आम जनता का भरोसा और मजबूत होता है।
এই ভোট তো দেখার জন্য। আচ্ছা, কি দিলেন আপনি? আপনি কি জমা দিলেন? আমি তো কিছু জমা দিইনি। তা কি দেখে গেল ওরা? এরা সব দেখলো ভোটার কার্ডটা আছে নাকি। আপনি দিয়েছেন তো, সব কাগজপত্র দিয়েছেন? হ্যাঁ। আপনাকে জন্য তো যেতে হলো না নাকি? না। ভালো হয়েছে তাহলে, বাড়িতে এসে করে গেল। কিন্তু আমরা আধার কার্ডটা করতে পারিনি। আচ্ছা, এমনি যা করেছেন সেটা বাড়িতে এসে করে গেল, ভালো হয়েছে তো? হ্যাঁ, বাড়িতে এসে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব ভালো হলো। নয়তো তো আমাকে দৌড়দৌড়ি করতে হতো। আপনার নাম কি? আমার मीना। दुर्गापुर में स्वामी विवेकानंद की जन्म शताब्दी के अवसर पर दुर्गापुर विधान समिति मंच ने बच्चों के लिए विशेष ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। रविवार सुबह मंच परिसर में करीब 500 छोटे बच्चों ने हिस्सा लिया और अपने रंग बिरंगे चित्रों से उत्सव की शोभा बढ़ाई। मंच पर पूर्व सदस्य दीपांकर लाहा ने बताया कि जन्म शताब्दी से पहले रविवार को यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं बताया गया कि मंच पर 12 जनवरी को पूजा, ब्लड डोनेशन कैंप और दोपहर में प्रसाद वितरण के साथ शाम को कंबल बांटे जाएंगे। জন্মদিবস প্রত্যেক বছর উদযাপন করা হয় বিরাট স্মৃতি মঞ্চের পক্ষ থেকে, তার শুভ সূচনা এবং আগামী 12 তারিখেও আমরা যেটা প্রত্যেক বছর করে থাকি, একটা সুসজ্জিত ট্যাবলোর মাধ্যম দিয়ে প্রভাত ফেরি। তারপরে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মহারাজ আসবেন এবং সেখানে ষোড়শ পূজারে পূজা পাঠ যজ্ঞ হবে, রক্তদান শিবির চলবে এবং ঠাকুরের ভোগ বিতরণ হবে। সেখানে প্রায় 2,500-3 হাজার মানুষ ভোগ গ্রহণ করতে আসেন ঠাকুরের। এবং সান্ধ্যকালীন যে আমাদের অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সেখানে শ্রীকান্ত আচার্য বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী তিনি আসছেন এবং রাত্রিবেলায় দুস্থদের উদ্দেশ্যে যে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠান থাকে তার মাধ্যম দিয়ে আমাদের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা। सखी बहिनपा मैथिलानी समूह ने शक्ति मंदिर के पास जीवन यापन करने वाले जरूरतमंदों में कंबल और अन्य राहत सामग्री का वितरण किया। इस वर्ष ठंड को देखते हुए समूह की सखियों ने करीब 35 कंबल, मोजा, चूड़ा, बिस्किट और यथासंभव पैसों का वितरण गरीबों के बीच किया। सखियों ने समाज के समक्ष लोगों से भी अपील की कि वे इस पुण्य कार्य में आगे आएं और जरूरतमंदों को कंबल उपलब्ध कराएं। मौके पर रीता मिश्रा, रूबी खां, स्वाति झा, पूनम झा, विनीता चौधरी, प्रीति ठाकुर सहित अन्य सखियां मौजूद रही। खबर अब तक में फिलहाल इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।